शौकत अली साहब, तो मुख्तार अंसारी को आपने खुला ऑफर दिया है, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया आई है कि आपके ऑफर को स्वीकार वो करेंगे? आपको लगता है कोई बातचीत आपकी हुई है, किसी तरह की कोई बीच की कड़ी है? नहीं, देखिए अभी इस तरीके का कोई मैसेज हमारे पास नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पर है कि जब मैंने सुबह में बहन मायावती जी का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा और वहाँ पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर जी, उनको टिकट दिया जाएगा जी। और ख़बर ये भी है, आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना है कि उनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज मुख्तार अंसारी को ये माफिया, इनको समझने में आज इतना वक्त लग गया। 2017 में पूरे परिवार को इन्होंने टिकट दिया था, तो क्या उस वक्त मुख्तार अंसारी दूध के धुले हुए थे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक बात पे एतराज़ है कि अगर मुख्तार अंसारी साहब को जब देश की अदालत ने अभी अपराधी साबित नहीं किया है, उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो मैं या आप या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या कोई चैनल अदालत से बड़ा नहीं हो सकता जी। तो मुझे इस बात का एतराज़ है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस दिन अदालत उनको सज़ा याफ्ता कर देती है, सज़ा सुना देती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता है जी, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी मानेंगे उस बात को, अदालत के फैसले को। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की इजाज़त देता है कि मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर हम और आप कौन होते हैं कि उनको चुनाव लड़ने से रोक दें? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर मुख्तार अंसारी साहब की तरफ से कोई भी ऑफ़र या मैसेज हमारे तक आता है तो यकीनन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं जी। और हम उनको ही नहीं बल्कि उनके परिवार में अगर अब्बास अंसारी भी चाहेंगे तो हम उनको भी टिकट देने को तैयार हैं जी। लेकिन शौकत अली साहब, सवाल ये उठ रहा है कि पहले अतीक अहमद के परिवार को आपने शामिल करवाया, अब मुख्तार के परिवार को आप खुला ऑफर दे रहे हैं, तो जो दागी छवि के लोग हैं, क्या AIMIM के दरवाजे उनके लिए ही खुले हैं, उनके लिए पूरी तरह से खुले? आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान भी हो सकता है आपको? देखिए, दागी छवि तो बीजेपी में 100 से ज़्यादा MPs हैं, उनकी भी है। नेता हैं जो भोपाल से जीत कर के आई हैं, MP हैं, मोहतरमा हैं, वो उनका नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। आतंकवाद के मुकदमे में उनको 153 A 124 A उनको सज़ा भी हो गई थी। देखिए शौकत अली साहब, देखिए मैं शौकत अली साहब मैं देखिए बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि आपकी इस दलील में दम है जो आपने पहले दी कि क्या बसपा को आज मुख्तार माफिया नजर आ रहा है? इतने साल से नजर नहीं आया, क्योंकि सालों से मामले चल रहे हैं। आपकी इस बात में दम है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल ये है कि आप एक नई तरह की सियासत, आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के विकास की बात करेंगे, उनके भले की बात करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ ऐसे चेहरों को आगे करके क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, क्या ये बड़े चेहरे होंगे? हम कहते हैं भी मुसलमानों के बड़े चेहरे तो शौकत अली हो, मुसलमानों के बड़े चेहरे दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। तो इस चीज से तो शौकत अली साहब, आपको नहीं लगता कि सियासत का एक नया मोड़ ले लेगी सियासत? अतीक अहमद से क्या प्रॉब्लम है? 323, 504, 506 के मुकदमे में जो आए दिन लोगों के ऊपर होते हैं और उसमें गिरफ्तारी भी नहीं है, उसमें आपने जेल में डाला। मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर जो भी मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उनको बेल भी मिल चुकी है, आप जानते हैं। तो आरोप है, अभी इल्ज़ाम है, वो सिद्ध नहीं हुआ है, वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो आप मुझे बताइए कि मुख्तार अंसारी 2017 में इलेक्शन लड़े बसपा से, उनके भाई 2019 में चुनाव लड़े जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बहन जी एक महिला है और एक उनके MP हैं जो घोसी से जीत करके आए हैं, अतुल राय जी, उनके ऊपर एक महिला ने
376 का मुकदमा दर्ज कराया जी। उस महिला को इंसाफ नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर मुख्तार अंसारी को आप माफिया या अपराधी कह रहे हैं तो फिर उसको भी बलात्कारी कह करके पार्टी से निकालिए। आप उसको भी कहिए कि हमारा एमपी नहीं, हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। एक महिला के दर्द को नहीं महसूस कर पाई। भाई मुख्तार अंसारी से आपको प्रॉब्लम है, अतीक अहमद से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपको प्रॉब्लम अतुल राय से क्यों नहीं है? आप बताइए मुझे। तो ये क्या हो रहा है?